हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि नॉर्मल स्केल और इंजीनियरिंग स्केल में क्या डिफरेंस है। तो उसमें हमने ये पता किया था कि मुख्य रूप से तीन चीज़ें होती हैं, एक आरएफ, एक लेंथ ऑफ स्केल और एक मैक्सिमम। लेंथ ऑफ स्केल जो स्केल की एक्चुअल लेंथ होती है या जिसको हम कह सकते हैं फिजिकल लेंथ। फिजिकल लेंथ से मतलब है कि जितनी बड़ी हमको स्केल दिखती है, जैसे ये स्केल मान लो 10 सेंटीमीटर की है तो इसकी फिजिकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। मैक्सिमम लेंथ मतलब ये कि कितनी लेंथ तक ये मेज़र कर सकती है। तो ये 10 सेंटीमीटर स्केल है तो 10 सेंटीमीटर तक ही मेज़र कर रही है। तो इस स्केल में स्पेशली लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ एक ही है। आरएफ की बात करें तो आरएफ का मतलब होता है एक यूनिट जितनी लेंथ है वो कितनी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ये नॉर्मल स्केल है या फुल लेंथ स्केल है तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ 1 सेंटीमीटर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें ड्रॉन लेंथ और एक्चुअल लेंथ सेम है तो इसका आरएफ भी 1 होता है। तो ये फुल लेंथ स्केल है और सिंपल स्केल है। तो इसमें अगर हम इसकी हेल्प से 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करें तो उसकी एक्चुअल लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। अब इंजीनियरिंग स्केल में क्या होता है, इंजीनियरिंग स्केल में ये होगा कि अगर हमको कोई एक लेंथ ड्रॉ करना है कितने की, जैसे मान लो 30 मीटर की कोई प्लॉट की लेंथ शो करना है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये लेंथ प्लॉट की 30 मीटर है और विड्थ 20 मीटर है। पर वास्तव में क्या ये लेंथ 30 मीटर की है? नहीं, इसको हमने किसी एक लेंथ से रिप्रेजेंट किया है। हो सकता है इस लाइन की जो लेंथ है एक्चुअल जो हमने ड्रॉ की है वो हो सकता है 30 सेंटीमीटर हो। तो अब क्या दो बातें हो गई, इस लाइन को हम बताना तो चाह रहे हैं कि ये 30 मीटर की, पर इसकी लेंथ हमने जो ड्रॉ की है वो 30 सेंटीमीटर की। इसका मतलब हमने क्या माना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 1 मीटर मान लिया। तो जो ये हम सपोज करते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ये एक रेशो होता है। मतलब ड्रॉन लेंथ मतलब हम ड्रॉ कर रहे हैं 30 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ जो है वो 30 मीटर है। तो ये जो रेशो ये कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। और ये जब तक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर नहीं कह सकते जब तक दोनों यूनिट सेम नहीं है। मतलब ऊपर की यूनिट, न्यूमरेटर की यूनिट, डिनोमिनेटर की यूनिट दोनों की सेम होना चाहिए। यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। उस केस में ही जो रेशियो आएगा वो आरएफ हो जाएगा। जैसे ये कैंसिल हो गया तो ये आरएफ हो गया 1/100। आरएफ 1/100 का मतलब है कि आप जो स्केल बना रहे हैं वो 100 टाइम रिड्यूस करके बना रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 30 मीटर की लेंथ हो, आप 30 सेंटीमीटर से ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब 100 टाइम्स आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो आरएफ इज नथिंग बट ए रेशियो ऑफ ड्रॉन लेंथ एंड एक्चुअल लेंथ। दूसरा हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे मान लो इसी स्केल में हम अब 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर मान लें तो ये लेंथ कितने की हो जाएगी? 10 मीटर की। अब देखिए इस स्केल की लेंथ अभी भी 10 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ ऑफ स्केल अभी भी 10 सेंटीमीटर है। पर अब इसका आरएफ हमने चेंज कर दिया। मतलब आरएफ कितना बदल दिया हमने? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मान लिया। तो इसकी मैक्सिमम लेंथ चेंज हो गई। मैक्सिमम लेंथ कितनी हो गई? ये हो गई 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ में भी जो रेशो होता है वो आरएफ के इक्वल ही होगा। तो आरएफ का को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल अपॉन मैक्सिमम लेंथ, या इसको लिख सकते हैं ड्रॉन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ।
किसी भी तरीके से हम RF लिख सकते हैं। अगर हमको कभी कोई भी एक टर्म नहीं दी हो, जैसे मान लो आपको लेंथ ऑफ स्केल नहीं दी है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो इंजीनियरिंग स्केल में ये RF क्या है, हमने जिस बड़ी लेंथ को जिस छोटी लेंथ से रिप्रेजेंट किया है उन दोनों का रेशियो, ड्रॉन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। पर RF हमेशा एक से छोटा नहीं होगा, कभी कभी हमको ज़्यादा करके भी बना सकता है। हो सकता है हम इसी लेंथ को 1 mm माने, एक्चुअल लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, पर हम इसको मान लो 1 mm मान लें, तो टोटल लेंथ ये मैक्सिमम लेंथ से हो जाएगी इसकी 10 mm। तो अब RF कितना होगा, RF अब ड्रॉन लेंथ अपनी है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ ये 1 mm। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 mm या 3 mm की कोई 5 mm की कोई इंसेक्ट है, कोई कीड़ा है, उसका आप डायग्राम बना रहे हैं, उसकी लेंथ तो आप ड्रॉ कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर, और उसकी एक्चुअल लेंथ 5 mm की है। तो ड्रॉन लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई, एक्चुअल लेंथ 5 mm हो गई। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉन लेंथ आपकी ज़्यादा है और एक्चुअल लेंथ कम है। उसको कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये आ जाएगी, ये भी mm में हो गया, ये भी mm में हो गया, तो 10/1। यहाँ पर रेशो 1 से ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि हमने किसी छोटी लेंथ को, मतलब 1 mm की लेंथ को 1 सेंटीमीटर माना है। मतलब ड्रॉन लेंथ बड़ी है और एक्चुअल लेंथ छोटी है, तो RF बड़ा आया। तो इस तरीके की जो स्केल बनेगी वो होगी इनलार्जिंग स्केल। तो स्केल RF के बेस पर हम 3 टाइप की स्केल बना सकते हैं। एक, जब RF 1 से कम होगा, मतलब जब हम किसी बड़ी लेंथ को छोटे में शो करेंगे तो वो होगी रिड्यूसिंग स्केल। जब RF 1 से बड़ा होगा, मतलब किसी छोटी लेंथ को बड़ा करके बनाएंगे, जैसे पोर्ट्रेट बनाते हैं या बड़ी बड़ी सीनरीज बनाते हैं, उसमें एनलार्जिंग स्केल यूज़ होता है। मैप बनाते हैं तो उसमें रिड्यूसिंग स्केल यूज़ होता है। तीसरा, जब हम एक्चुअल लेंथ और ड्रॉन लेंथ एक सी रखते हैं, अलग कोई डिफरेंस नहीं होता, तो उस समय RF 1 होता है। तो उस समय आप स्केल का नाम दे सकते हैं फुल लेंथ स्केल। तो आज हमने समझा RF क्या होता है। RF एक रेशो होता है ड्रॉन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ का, या लेंथ ऑफ स्केल अपॉन मैक्सिमम लेंथ का, और उसकी बेसिस पर 3 स्केल हम ले सकते हैं। जब RF 1 से कम होता है तो रिड्यूसिंग स्केल, जब RF 1 के बराबर होता है तो फुल लेंथ स्केल, जब RF 1 से बड़ा होगा तो मैक्सिमम लेंथ स्केल। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि RF कितने तरीके से किसी भी एक प्रॉब्लम में दिया जा सकता है। धन्यवाद।